एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ। लेकिन गाइस, आज मैं ब्लॉग लेके आ रही हूँ अपने गांव का, वो भी मायके साइड का। और ये ब्लॉग जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि व्रतबंध तो आप लोग जानते ही होंगे कि व्रतबंध होता है। और ये शायद हम लोगों में होता होगा, बहुत लोग, क्योंकि यहाँ व्रतबंध नहीं होता। तो मेरे मामी के बेटे का व्रतबंध था, मतलब मेरे भाई का। तो बरुआ बोलते हैं हम लोग। तो वहाँ हम आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय की। और जो भी जैसा है सब कुछ आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, मतलब मैं अपना रूटीन ब्लॉग नहीं लेके आई थी और आजकल मैं अपने घर आई हुई हूँ। तो अच्छे से मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पा रही हूँ और नेटवर्क इशू तो बहुत ही रहता है। तो ये मतलब 27 तारीख को बरुआ था, व्रतबंध था, लेकिन ब्लॉग आज मैं एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ और ससुराल में भी शादी शादी चल रही है, ननद की शादी है। तो वो भी ब्लॉग लेके आऊँगी थोड़ा बहुत। लेकिन अभी लगा कि ये पहले का ब्लॉग है जो आपको दिखा दो। और यहाँ बन रहा है, हलवाई लोग बना रहे हैं खाना और इधर मेहमान आ रहे हैं और सबके गले लग रहे हैं। मैं तो बहुत लोगों को जानती भी नहीं, लेकिन वो मुझे जानते हैं, क्योंकि मेन क्या है ना कि मैं यहाँ बचपन से रही हूँ। और ये जो येलो कलर की साड़ी पहन के निकली है ना, वो मेरी मामी है। और ये मासी जी हैं, जो येलो और ग्रीन में, मतलब ग्रीन कलर की ब्लाउज है, मेरी मासी जी हैं। और मेरी नानी, मतलब बहुत बहुत लोग आए हैं, क्या क्या बताऊँ। शूट तो कर रहे हैं। और ये कुछ गांव की भी लेडीज हैं जो मामा के यहाँ रहती हैं, मतलब मामा के यहाँ की हैं। सीधी जिला में है हमारा मामा का घर। तो ब्लॉग तो बहुत, मतलब मुझे लगा कि मैं म्यूजिक, मतलब अपना ये ब्लॉग ओरिजिनल रखूं। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि मतलब म्यूजिक है और म्यूजिक को मैं ला नहीं सकती, इसलिए मुझे म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मुझे ब्लॉग शूट नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे भाई बहन थे तो वो शूट कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे खुद पर्सनल अगर ब्लॉग शूट करना होता ना, तो शायद मैं इतने अच्छे से ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाती। क्योंकि क्या है ना कि अभी थोड़ी बाहर शूट करने में थोड़ी शर्माती तो हूँ, सच्ची बताऊँ। और कैमरा लेके इधर उधर भटकना मतलब अजीब लगता है। और कभी कभार जाओ बहुत, और शादी के बाद ना बहुत कम आना जाना हो गया मामा के यहाँ भी। तो फिर लगता है कि एंजॉय करो कि ब्लॉग शूट करो। तो मुझे लगा कि लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अपना अगर फ़ोन मिल मिल जाए तो शूट तो करना है। तो मैं, मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, क्योंकि मेरा भाई कहीं बाहर थोड़ी चला गया था काम से। तो मुझे लगा कि तब तक मैं थोड़ी बहुत शूट कर लूँगी। और ये मेरी मासी हैं, मतलब मेरे नाना लोग, 3 नाना लोग थे। तो एक छोटे वाले नाना जी बस हैं और 2 नाना जी का डेथ हो चुका है, मतलब अब नहीं है हम लोगों के बीच नहीं है। तो लेकिन यादों में है। और ये मेरी बड़ी नानी है, जो आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ ब्लू साड़ी में, ये मेरी बड़ी नानी है। और अब शायद जो रियल वाली नानी है उनकी फ़ोटो, ये जो अब मेरी बहन की बैक साइड में है ना, तो नहीं, मेरी नानी नहीं दिख रही हैं, शायद मेरे ब्लॉग में कम दिखें, या फिर आगे के ब्लॉग में शायद मेरा शुभम या सुप्रीति तो ली ही नहीं है, अभी तो मैं ही शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है। और ये मेरी मम्मी दिख रही होंगी आपको। तो सभी लोग हैं और बहुत अच्छा एंजॉय किए। और मेरा अभी प्रॉपर तरीके से ना शॉर्ट्स आ रहा है, ना ब्लॉग आ रहा है, तो मैं क्या ही करूँ। लग रहा है 1 हफ्ते के लिए आए हैं तो थोड़ी एंजॉय कर लें। और सच्ची बताऊँ, ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं अभी ससुराल में हूँ और रूम में बहुत धीरे धीरे माइक लगा के वॉइस ओवर कर रही हूँ, ताकि कूलर फैन का आवाज़ भी ना आए और अपना, मैं आप लोगों के बीच अपना ब्लॉग भी शेयर कर पाऊँ। क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आता है, दीदी आप वीडियोस क्यों डालना बंद कर दिए। तो मैं एक्टिव तो हूँ, लेकिन जैसे एक्टिव थी उस तरह नहीं हूँ। तो बस ये 8-9 तारीख से मैं प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाऊँगी। और ये व्रतबंध ऐसा होता है जैसे कि जिनें वगैरह डालते हैं, और पूरी फैमिली, रिलेटिव, सभी लोग और गाँव के लोग भी क्या करते हैं कि भीख ही डालते हैं, मतलब अपना कुछ गिफ्ट लाते हैं और पंडित बाबा जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तो वहीं पे अपना जो गिफ्ट रहता है वहीं पे, जैसे देखो दिखा रहे, मतलब उसको, मतलब टच कर के दे देते हैं। तो ऐसा कुछ गिफ्ट होता है और मैं साइड में बैठी हूँ। और शूट करने वाला पता नहीं कौन था, मेरा भाई या मेरी बहन, मुझे कुछ नहीं पता। और आप देख सकते हो कितना भीड़ है, आपको मतलब लग रहा होगा ना कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी बेटी देखो मौसी को फ़ोन लेके गोल गोल घूम रही है, मतलब वो भी वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही है। और इधर आप देख सकते हो विकी वगैरह, मतलब इतना सामान मिला है।
और बहुत सारा सामान अंदर चला गया। कहते हैं कि जो गाँव का सामान आता है ना, मतलब हमारे इधर जो व्रतबंध होता है, तो जो गाँव वाले, जो हमारे अड़ोसी-पड़ोसी गाँव के जो रहते हैं ना, उनका जो ये गिफ्ट मिलता है, तो ये बाहर रहता है, पंडित जी को दे देते हैं। और जो रिलेटिव जैसे हम लोगों ने भी डालेंगे, ये डाले हैं, तो क्या होता है कि वो घर के अंदर जाता है, मतलब मेरी मामी लोग यूज़ कर सकती हैं, तो ऐसा है। और मेरा क्या था कि मैं ना, मतलब मैं बहन हूँ अपने मामी के लड़के का, मतलब मेरा वो भाई है, तो मैं, मामी लोग मेरी बेटी के यहाँ खाते नहीं है कुछ, तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने भाई के लिए कपड़े वगैरह लेके आई थी, वहीं पे थोड़ा बहुत घर से ही लेके वो भीखी वगैरह डाल दिया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि भीखी आप लोग जानते हो कि नहीं? और फिर इसके बाद भीखी वगैरह डाल के हम लोग जो व्रतबंध का जो नियम रहता है वो हम लोग फॉलो करके और यहाँ पे आ गए थे खाना खाने। और मतलब घर में ही है, मतलब बफर का एक नाम है, हलवाई लोग खाना बनाए थे और यहाँ परोस कर खुद से खाना खा लो, तो मतलब ऐसा कुछ सुविधा करके रखे थे। बाकी हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर जो छोटे मोटे फंक्शन रहते हैं ना, तो उसमें बैठ के खिलाते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, पता है ससुराल में रह के बोलना पड़ रहा है ना, और क्या ही करूँ। तो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। और इधर हम लोगों का खाना वगैरह खाने के बाद, मतलब खाना तो खा ही रहे हैं, शुरू ही है, सब लोग यहीं पे आके अपना खाना खा रहे हैं ले लेके। और मेरी मम्मी लोग भी हैं, नानी, लेकिन नानी मेरी ब्लॉग में बहुत कम इसलिए दिखेंगी क्योंकि वो काम में व्यस्त हैं, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इधर और जितनी भी लड़कियां दिख रही ना आपको, ये सब मेरी मामा लोगों की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे नाना लोग 3 भाई थे और 3 भाई में एक भाई बचे हैं जो सबसे छोटे वाले नाना जी। और ये मेरी मम्मी दिख रही हैं आपको, ये मेरी माँ हैं, मम्मी जी, मतलब मेरी मायके वाली मम्मी। तो 3 नाना में मतलब सबके नाती, मतलब लड़कों के भी
लड़कियों के भी लड़कियां, मतलब ये लड़कों की लड़कियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी, बहुत सुंदर लगती हैं। छोट नन्हा की ना जितनी भी लड़कियां मतलब नातिनी हैं जो, तो वो बहुत प्यारी लगती है मुझे, बहुत सुंदर सुंदर है। ये सब जो बड़ी बड़ी दिख रही ना, कभी बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन इस बार जब गई तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं। और इधर मेरा भाई एक्टिंग कर रहा है, लाइन में लगा नहीं था खाना परोसने में, पर एक्टिंग कर रहा है कि मेरा भी सूट कर ले। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। और इधर आप देख सकते हो, ये सब घर में ही बैठ के खाया जा रहा है, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, सब कोई बैठे। यार इसको कैमरे में नहीं आना था तो ये कैमरा ही पकड़ लिया। हर जगह हर रूम में खाना चालू है, खाना ही खाना, खाना ही खाना, खाते जाओ बस खाना। और सच्ची बताऊं गाइस, गर्मी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। गर्मी का तो छोड़ो ही नहीं, मतलब धूप गर्मी, और ये जो तैयार हो रेडी होके रखना ना, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सूट में आ जाऊं। और साड़ी वगैरह वैसे भी आदत नहीं है। और ये मेरी मामी की बड़ी मतलब बड़ी नन्ना की नातिन है। तो इधर अब मामी लोग कर रही हैं, मतलब सबसे, जैसे कि व्रतबंध में क्या होता है हमारे इधर कि जो सब मतलब पूरा रिलेटिव रिलेटिव जो होता है, और गांव के जो जितने भी भिक्षी वगैरह डालने हैं, डालने के बाद फिर लास्ट में मामा मामी मतलब करते हैं जो, तो वो डाल रहे हैं। और मामा मामी के यहाँ से बहुत प्यारा प्यारा सामान आता है हमारे इधर मामा लोगों की तरफ से, और गोल्ड भी वगैरह देते हैं। आगे के ब्लॉग में दिखाते हैं मतलब कैसे बरुआ, मतलब जो व्रतबंध होता है ना, अपनी बघेली में अगर मैं बोलूँ इधर के साइड में, तो बरुआ रिसा, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बरुआ रिसाएगा कि नहीं, तो ये वाला सिस्टम है। तो बरुआ रिसाएगा जब, तो आपको दिखाएंगे, मतलब कुछ होता होगा नियम में इसका, हिंदी में कैसे आपको बताऊं। और ये माँ बेटी कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ। और इधर आप देख सकते हो, और ये मतलब मामा के यहाँ का ना बाहर का बैकग्राउंड है जो आपको दिख रहा होगा। और अभी घर बन भी रहा है, क्योंकि बाहर का जो पहले था मतलब हॉल, उसको गिरा कर नया बनवा रहे हैं। तो अभी इधर बन काम भी चालू है। तो इधर व्रतबंध हो रहा है, क्योंकि हमारे इधर जब बहुत ही मतलब ये बड़ा हो गया है ओम, नहीं तो छोटे में ही व्रतबंध होता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन अब बड़े में भी तो करना ही पड़ता है। और इधर अब क्या कर रहे हैं, पूरा जब भिक्षी वगैरह पड़ जाता है ना, जितना जिसको गिफ्ट देना, देने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं। और ये शुभ मतलब ये सब नाऊ करते हैं, जो नाई होते हैं ना, वो करते हैं। तो इधर अब इसको पूरी तरह से टकला कर देंगे, जो बीच में हाफ करके टकला कटोरी बाउल बना दिए ना, इसको पूरा टकला करेंगे और ये साड़ी से ढकते हैं। और इसी तरह शादी में भी होता है। शायद मैं अपनी ननद की शादी में आपके लिए ये ब्लॉग लेके आऊँगी अगर हो सकता है, क्योंकि मायके में तो चलो ब्लॉग शूट हो जाता है, लेकिन ससुराल में ब्लॉग शूट करना मुश्किल पड़ जाता है। तो क्या ही करूँ। और मतलब मुझे मेरे घर में ना वैसे भी मतलब बोलते बोलते रहते हैं कि मेरा भी ब्लॉग शूट कर लो, थोड़ी हंसी मजाक चलता रहता है ससुराल में। तो इधर मम्मी और मामी वो लोग 4 लोग मिलके साड़ी के अंदर मतलब जो गुड़ होता है उसको रख लिया है, और एक एक पापड़ रख लिए हैं, जो आटा से बनाया हुआ पापड़ है। तो ये सब रख लिए। और मेरे वॉइस में मत जाना, मैं कहीं पे दब जा रही है वॉइस, कहीं पे ठीक आ रही है। दिक्कत ये है कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ, तो वॉइस में मत जाना। आपको नेक्स्ट व्लॉग जो धीरे धीरे आएंगे तो वो अच्छा ही आएगा। और इधर मैं थोड़ी बहुत क्लिप ले रही हूँ अपना। और ये मेरा भाई है, आप लोगों को पता ही होगा, शॉर्ट्स में भी आया है। तो मेहमान तो बहुत लोग हैं। और ये हाय वाई, जिनको पता है कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, तो हाय वाई कर रहे हैं। इधर देखो, लग रहा है कि बस, कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ठीक है, साड़ी मेरी कैसी लग रही है, ट्रेंडिंग साड़ी मैंने भी यूज़ किया है। पता है गाइस मुझे क्या टेंशन हो रही है, मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, शॉर्ट्स नहीं डाल पा रही हूँ। पता है कुछ ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन तो काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जो मेरे कमी मतलब मेरी रूटीन में है, मेरी वीडियोस। और वीडियोस ना डालूँ तो मुझे चैन ही नहीं मिलता। तो फिर भी कहीं ना कहीं मन को मतलब शांति से रख रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते की बात है, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिलता। तो मैं कहीं छत जाके शूट करती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा कुछ चल रहा है आजकल, मतलब प्रॉपर तरीके से एक्टिव तो नहीं हो पा रही। और ये हो चुका है टकला मेरा भाई। और ये मेरी नमी देख रही है कि इसको टकला कैसे, ये मेरी नानी है जो आपको भी दिखी ना, मतलब शांति से ध्यान से देख रही हैं अपने नाती का बरुआ। क्योंकि एक दादी बाबा का ना जो सपना होता है ना, जो खुशी होती है ना, शायद किसी को भी नहीं होती है। तो उधर मेरी नानी बैठी और इधर सब मेहमान हैं, और मतलब गांव के अड़ोसी पड़ोसी,
रिश्तेदार सभी लोग। मेरी मामी की बेटी है, छोटी वाली मामी की, और ये मेरी बड़ी वाली मामी की छोटी वाली बहन है, और वो मेरी चश्मा जो लगाई है वो मेरी नानी है। पूरा भरा फैमिली है। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किए। और एंजॉय तब होता है जब हमें कुछ काम ना करना पड़ता, मतलब काम ना करना पड़े। जैसे आप एक अगर क्रिएटर हो, अगर आपको टेंशन है कि मेरा ब्लॉग कैसे शूट होगा, और आप ब्लॉग शूट करोगे तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं अपना ब्लॉग इसलिए आपके बीच शेयर कर पाई हूँ क्योंकि मेरे भाई बहन थे, तो थोड़ा बहन थोड़े भाई ये सब कुछ मिलकर ब्लॉग शूट कर लिए। और इधर मेरे मौसिया जी जो दिख रहे हैं ना, इनको इनकी मतलब सालियाँ जो हैं वो कलरफुल कर डाली है क्योंकि ये शुभ माना जाता है। बेचारे के इतने महंगे कपड़े ख़राब कर दिए, साथ में ये वाइट कलर का जो ड्रेस था इसको भी ख़राब कर, मतलब इन लेडीज़ों को दया तक नहीं आती। ये देखो उनके टकले को भी नहला दिया। उनका भी मतलब कोई उनके इधर डेथ हो गया था, तो वो सूतक में होता है ना, तो वो बाल वगैरह निकलवा देते हैं, तो वही हुआ है मौसिया जी का भी। तो आप देख सकते हो कितना एकदम से रख दिए हैं। और इधर इनको देखो, ये मेरे बड़े नाना की बेटी है, इनको भी कलरफुल कर दिया। वो भी कलर मेहंदी है या फिर रंग है, पता नहीं चल रहा है क्या है। और फिर इसके बाद इधर चल दिए हैं, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ना कि रिसाते हैं, रिसा मतलब बरुआ रिसाएगा कि नहीं। तो इधर देखो छतली, मतलब थोड़ी सड़क में चलना पड़ता है। सड़क में चलने के बाद फिर इनको इनके मामा लोग ना गोल्ड देते हैं। तो अब आपको दिखाती हूँ, अगर दिख जाएगा तो, मतलब अगर शूट किए होंगे मेरे भाई बहन कि कैसे गोल्ड वगैरह दिए हैं, तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि मामी एक मतलब गोल्ड का चैन दिए हैं, उसमें भी लैकेट लगा हुआ, और एक मौसी दी है उनको मतलब एक लैकेट। और मतलब दोनों मौसी और मामा, मेन मामा का यहाँ पे ये रहता है कि उनको देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, मतलब जब तक नहीं देंगे तो ये मान लो कि उनका हक है। यहीं पे तो गुस्सा होकर ले सकते हैं भांजे लोग, पावर होता है पावर। तो ऐसा है कुछ, और ऐसा व्रतबंध मेरे मामी के यहाँ था। कुछ मतलब दूर चलते ही सड़क के बाद ये देखो लड्डू मीठा खिलाकर फिर उसको मनाएंगे पैसे से, मतलब पैसे वगैरह देंगे, चैन वगैरह पहनाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है, गांव का एक रिवाज है व्रतबंध का। और मुझे लगा कि चलो आप लोगों को भी शेयर कर देते। वैसे भी मैं पहले अपना रूटीन ब्लॉग ही शेयर करती थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मुझे लगा कि चलो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि चैनल कैसे ग्रो करें, इसलिए मैं अपना मतलब लॉन्ग वीडियो में कुछ और बता रही थी। आप लोग कमेंट्स करना, जो भी करोगे मैं उसी के ऊपर वीडियो शूट कर दूँगी, ठीक है। तो मतलब ये देखो वो जो मंदिर दिख रही है ना, वहीं मतलब वहीं पे बगल में मेरे मामा का घर है। फिर यहाँ पे डांस मचा है खूब, बैंड बाजा में देखो, ये मतलब मामी डांस कर रही हैं। तो डांस का म्यूजिक नहीं ले सकती क्योंकि हारमोनियम में बजता रहता है ना म्यूजिक, तो कॉपीराइट कुछ भी आ सकता है, और आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है आपको पता है, इसलिए मैं अपना म्यूजिक और फिर इसके बाद मैं चली गई थी अपने घर। और फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग था, थोड़ा सा क्लिप लिया था। तो मैं गई थी कुछ काम से, मतलब मार्केट साइड, और मैं और मेरा भाई तो यहाँ पे ले रहे थे समोसा, वो भी प्रीतू नमी मम्मी लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि चलो शूट कर लेते हैं। तो कैसी लग रही हूँ, और मेरी बहन भी है, बहन और मैं और भाई, हम तीनों भाई बहन आए थे, मार्केट गए थे शॉपिंग वगैरह थोड़ी करने, शादी भी है ना। तो ये देखो मेरी प्रीतु खड़ी है स्कूटी के पास। और फ्रेंड्स कैसा रहा हमारा ब्लॉग ज़रूर आप लोग बताना। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, और थोड़े दिन के लिए आई हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भी नुकसान होगा। तो प्लीज़ चैनल में को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना।